Now in this video we shall start with binary semaphore. I would suggest you to please complete your counting semaphore first. If you have not understood it, please watch the video again before jumping to the binary semaphore. If you have understood counting semaphore, then binary semaphore is a cakewalk. So see, semaphore variable value can be either 0 और 1। जैसे कि नाम है इसका बाइनरी मतलब दो, तो सेमाफोर के वेरिएबल की वैल्यू केवल 0 या 1 हो सकती है और कोई नहीं हो सकती। तो 0 1 क्या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, नो। क्या नेगेटिव में जा सकती है, नो। सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकती है, आइदर 0 और 1। ओके, एंड क्योंकि 0 होगी तो क्या प्रॉब्लम होगी, हम ब्लॉक करेंगे। 1 होगी तो उसको नेगेटिव करेंगे, वेट करते हैं ना, तो नेगेटिव करेंगे और उसको अलाउ कर देंगे। सो 1 से ज्यादा कोई है ही नहीं जो उसे डिक्रीमेंट करने पे हम 0 से ऊपर ही रहें, सो दैट की नंबर ऑफ प्रोसेसेस कैन मोर नंबर ऑफ प्रोसेसेस कैन एंटर इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। सो इसमें क्या होगा, ओनली वन प्रोसेस कैन एक्सेस क्रिटिकल सेक्शन एट ए टाइम। केवल एक ही क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकता है, एक से ज्यादा नहीं। काउंटिंग सेमाफोर में अगर हमने म्यूटेक्स की वैल्यू 2 रख दी थी तो मिनिमम 2 प्रोसेसेस कैन एक्सेस क्रिटिकल सेक्शन एट ए टाइम। यहाँ पे हम 2 रख ही नहीं सकते, वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है बाइनरी सेमाफोर में, तो 2 प्रोसेस एक साथ एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। इसकी फंक्शनल डिस्क्रिप्शन देखते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आपने पहले वाली पढ़ी हुई है तो ये आसानी से समझ में आ जाएगी। फंक्शनल डिस्क्रिप्शन ऑफ बाइनरी semaphore, again I am telling you this is only for understanding, ऐसी कहीं भी implemented नहीं होती है प्रोग्रामर्स लेवल पे, ठीक है। सो वेट बाइनरी सेमाफोर लेट्स से m। तो सबसे पहले अगर हमारे m की वैल्यू 1 हुई तो हम उसको m को 0 कर देंगे। यहाँ पे डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि 0 ही हो सकती है या 1 ही हो सकती है। तो 1 थी तो उसको 0 कर दिया, अदरवाइज एल्स में जाएंगे और पुट द प्रोसेस p इन m.list एंड ब्लॉक। ओके, तो इसको समझो ये क्या है। अगर हमारे पास m की वैल्यू, जो m की वैल्यू थी सेमाफोर की, वो 1 थी, तो हमने क्या किया, सबसे पहले वेट चलाया, ये p1 था, इसमें हमने चलाया वेट m। ये m क्या है, बाइनरी सेमाफोर है। तो m की वैल्यू 1 थी तो हमने क्या किया, उसको पहले 0 कर दिया। तो m को 1 से 0 कर दिया, देखो 1 से 0 कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, कुछ भी नहीं, एल्स में तो नहीं गए और नीचे जाके बाहर आ गए इससे, और बाहर आने के बाद क्या होगा, इसके नेक्स्ट वेट क्या, नेक्स्ट क्रिटिकल सेक्शन लिखा होगा, उसको एग्जीक्यूट करने को मिल जाएगा। लेट्स से P2 आया, P2 ने क्या किया, फिर से वेट चलाया, सबसे पहले वेट m, और ये चलाने के बाद क्या होगा, इफ m इक्वल टू 1, नो m तो 0 है, तो एल्स में जाएगा, पुट द प्रोसेस p इन m.list, जो हमारे पास q थी उसके अंदर p2 को डाला और ब्लॉक कर दिया। ये क्या हुआ, ब्लॉक। ऐसे ही p3 p4 कितने भी आते रहे, ये सारे एल्स में जाएंगे और ब्लॉक होते रहेंगे। कब तक, जब तक m की वैल्यू 1 नहीं हो जाती। तो वेट क्या कर रहा है, अगर वैल्यू 1 थी तो उसको 0 किया और एक्सेस दे दिया क्रिटिकल सेक्शन का। अगर वैल्यू 1 नहीं थी तो सबको ब्लॉक करता चला गया, और 1 से 0 जैसे ही करा उसने तो एक ही प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने दिया, बाकी सब क्या है, ब्लॉक हो रहे हैं। अब सिग्नल को देख लेते हैं। सिग्नल बाइनरी सेमाफोर m इफ m.list इज empty, तो हमने क्या किया, m को 1 कर दिया, एल्स सेलेक्ट अ प्रोसेस from m.list and wake up। देखो इसको इंटरेस्टिंग है बहुत। लेट से ये P2 अभी ब्लॉक्ड था, यहाँ पे देखो ये इसके पीछे और भी प्रोसेसेस थी जो ब्लॉक थी, P3 P4, ठीक है। अब इसने
लेट से क्रिटिकल सेक्शन खत्म कर लिया जो हमारा P1 था, उसके बाद ये सिग्नल करेगा। जैसे ही सिग्नल करेगा M को तो क्या होगा, इफ M डॉट लिस्ट इज एम्प्टी, नो M के अंदर तो ब्लॉक प्रोसेसेस हैं, अगर एक भी ब्लॉक प्रोसेस नहीं होती तो एम्प्टी होती लिस्ट, और उसको M को 1 कर देता जो कि हमारी इनिशियल वैल्यू थी, और बाहर आ जाते हैं हम, कहानी खत्म। लेकिन हमारे पास यहाँ पे लिस्ट में वैल्यूज हैं, प्रोसेसेस हैं, तो एल्स में जाएगा सेलेक्ट ए प्रोसेस फ्रॉम M डॉट लिस्ट, इनमें से कोई एक प्रोसेस, ये क्यों इसलिए नहीं बोली क्योंकि इसमें से पहली प्रोसेस हमेशा एक्सेप्ट हो, वेकअप हो, जरूरी नहीं है। हम यहाँ पे लिस्ट में से कोई भी प्रोसेस को अपने प्रायोरिटी या शेड्यूलर की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम वेकअप कर सकते हैं। वेकअप करेगा, प्रोसेस को सिलेक्ट करा और उसको वेकअप कर देगा। तो P2 लेट से वेकअप हो गया, वेकअप यानी कि वेट से, ये जो वेट यहाँ पे लिखा था उसके वेट के M के नेक्स्ट में आया और क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने लगा। जैसे क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करने के बाद ये सिग्नल करेगा तो सिग्नल फिर से ये चलने लगेगा, और फिर सिग्नल में देखेंगे वेट डॉट लिस्ट इज M डॉट लिस्ट इज एम्प्टी, कंडीशन इज फॉल्स क्योंकि 3 और 4 प्रोसेस भी है इसमें, तो एल्स में जाएगा, फिर से एक प्रोसेस एक्सेप्ट करेगा और वेकअप कर देगा। जब ये सारी खत्म हो जाएंगे लेट से, तो उसके बाद ये P4 जाएगा, सिग्नल करेगा लास्ट में और देखेगा M डॉट लिस्ट इज एम्प्टी, यस, और लास्ट वाली प्रोसेस क्या करेगी, M को वापस जो 0 था उसको 1 करके बाहर आ जाएंगे, एल्स में नहीं जाएगा ना, इफ से सीधे बाहर आ जाएंगे। तो एक ही प्रोसेस एक बारी में इसमें एक्सेस कर पा रही है, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन को। एक एग्जांपल देखते हैं जो हमारा लीक से थोड़ा सा हटके है और इसके अंदर क्या कमी है। म्यूटेक्स इक्वल टू 1, ये हमारा पी वैल्यू है 1 से लेके लेट से 9 तक, उसका कोड है while 1 वेट म्यूटेक्स क्रिटिकल सेक्शन सिग्नल म्यूटेक्स, और ये है हमारे पास P10 प्रोसेस 1 से लेके 9 तक के लिए, तो ये वाला कोड है, और P10 के लिए ये अलग कोड है, while 1 सिग्नल म्यूटेक्स क्रिटिकल सेक्शन और सिग्नल म्यूटेक्स। हम क्या करते हैं, जनरली एंट्री सेक्शन में वेट लिखते हैं, एग्जिट सेक्शन में सिग्नल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एंट्री सेक्शन में सिग्नल लिखा हुआ है, एग्जिट सेक्शन में तो ठीक है, एंट्री सेक्शन में सिग्नल लिखा हुआ है, विच इज लिटिल प्रॉब्लमेटिक फॉर अस। तो इसको एक बार चला के देखते हैं कि इसके अंदर क्या कमी हो रही है। क्वेश्चन ये था, ये बाय द वे गेट का एक क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन ये था, हाउ मेनी प्रोसेसेस कैन बी प्रेजेंट इन क्रिटिकल सेक्शन एट मैक्स एट ए टाइम, ठीक है। तो आप देखोगे कि क्रिटिक म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है तो एक आंसर लगा दिया लेट से, जो कि गलत हो जाएगा। इसीलिए हमें डायरेक्टली आंसर देख के नहीं लगाना है, और मैंने आपको बताया था ये जो म्यूटेक्स की वैल्यू होगी दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस व्हिच कैन एंटर इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन एट ए टाइम, मिनिमम के लिए बोला था। इसने पूछा है एट मैक्स, एट मैक्स, तो मैक्सिमम 1 से ज्यादा हो सकती है, तो देखते हैं कैसे हो सकती है। लेट से सबसे पहले P1 आया, उसने क्या किया, वेट किया, और वेट क्या करेगा, इस 1 को 0 कर देगा, 0 इज लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स, नीचे जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस हो जाएगा। तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर फिलहाल P1 है, फिर लेट से P2 आया, P3 आया, P4 आया, अप टू P9 आया, सारे क्या करेंगे, इसको वेट को म्यूटेक्स करेंगे, और वेट को म्यूटेक्स करने के बाद हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी ये सेमाफोर क्या है, बाइनरी नहीं है, काउंटिंग है, तो ये -1 -2 -3 और अप टू P9 तक उसको -8 तक कर देंगे उसको, ठीक है। तो अब लेट से P10 वाली प्रोसेस आई, P10 वाली प्रोसेस क्या करेगी, सिग्नल म्यूटेक्स, सिग्नल म्यूटेक्स मतलब इस -8 को -7 किया, और हमारे पास जो क्यू थी वो क्यू में क्या था, P2 P3 P4 अप टू P9, ये सारे क्या है, ब्लॉक्ड पड़े हुए हैं, ये क्यू में
सारे ब्लॉक पड़े हुए हैं। तो म्यूटेक्स क्या करेगा, इसको -7 जैसी करेगा इंक्रीमेंट करके। अब इफ में क्या कंडीशन थी, म्यूटेक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, तो इफ में जाएगा तो -7 इज लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। इफ के अंदर गया और वहां पे फ्रंट में जो क्यू के था उसको क्या करेगा, ये उसको बाहर निकालेगा और वेकअप कर देगा। वेकअप करने पे क्या होगा, ये क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। तो P2 भी क्रिटिकल सेक्शन में आ गया और खुद तो क्रिटिकल सेक्शन में चला ही जाएगा, ठीक है। तो P10 भी क्रिटिकल सेक्शन में है। फिर नेक्स्ट लास्ट में क्या करेंगे, ये P2 और P10 दोनों सिग्नल करके आएंगे बाहर। जब सिग्नल करेंगे तो ये वाला -6 -5 यानी कि दो प्रोसेस P3 P4 भी बाहर आएंगे, वेकअप हो जाएंगे। फिर उसके बाद लेट से P10 फिर से आ गया, तो P10 क्या करेगा, ये सिग्नल म्यूटेक्स फिर से चलाया, इसने -4 कर दिया। -4 करने के बाद ये फिर से एक सिग्नल के अंदर इफ में कंडीशन ट्रू होगी तो वो फिर से वेकअप कर देगा और लेट से P5 फिर वेकअप हो गया। और फिर क्रिटिकल सेक्शन में खुद भी है और जाते हुए ये दोनों P5 भी और P10 भी और सिग्नल करेंगे, तो P6 P7 भी आ जाएगा। और ऐसे ही अगर चलाएंगे तो P8 और P9 भी आ जाएगा। तो दैट मीन्स P1 P2 P3 P4 P5 P6 7 8 9 10 all processes can access critical section at a time, ठीक है। सो आंसर इज ऑल प्रोसेसेस। तो अगर वहां पे ऑप्शन में A1 B4 C9 और D10 होगा तो हमारा आंसर होगा 10 या ऑल, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल सी more examples on semaphore. Thank you.